हेलो एवरीवन, आज हम फॉर्मल क्या है लेटर फॉर्मेट का जो रिप्लाई है उसे देखेंगे। ये आपका सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है और इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। और ये लेटर फॉर्मेट में रिप्लाई करना है तो हम इसे देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। हालांकि हम पहले भी कई बार करा चुके हैं, लेकिन ये क्या है सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, यू आर मिस सोनाली गुप्ता, यानी कि तुम सोनाली गुप्ता हो, आर न्यूट्रिनिस्ट, यू आर इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेडियंट पब्लिक स्कूल जम्मू टू एड्रेस द स्टूडेंट ऑन फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। यानी कि तुम्हें क्या है, जो रेडियंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है उसके द्वारा इन्वाइट किया गया है। क्यों? कि ताकि आप क्या है स्टूडेंट को एड्रेस कर सके, कौन से टॉपिक पे, फार्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। अब यहाँ पे राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। लेटर फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है और उसका रिप्लाई करना है। तो लेटर फॉर्मेट को कैसे करते हैं उसे समझाते हैं हम और बताते हैं, और इसे की बॉडी भी लिखेंगे कैसे लिखते हैं। तो लेटर फॉर्मेट हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, फिर आपका सब्जेक्ट, वही सारी चीज लिखनी है हमें। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस कौन है? मिस सोनाली गुप्ता है, उसका कोई एड्रेस नहीं दे रखा, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, मिस सोनाली गुप्ता। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे। और ये कौन है? न्यूट्रिनिस्ट है, तो हम न्यूट्रिनिस्ट लिख देंगे। ठीक है, जो आपका दे रखा है उसे ही लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे। सोनाली गुप्ता न्यूट्रिनिस्ट, क्योंकि ये आपका अब क्या है रिप्लाई कर रही है, लेटर लिख रही है किसको? प्रिंसिपल को। और किसका रिप्लाई कर रही है? कि उसके इनविटेशन को क्या है एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दे रखा, तो हम एग्जामिनेशन हॉल कर सकते हैं या सिंपल इतना ही रहने दे सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा था। ये आपकी चॉइस है, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एड्रेस अपनी तरफ से नहीं डालना। बहुत से बच्चे अपनी तरफ से एड्रेस डाल देते हैं, वो नहीं डालना। तो मिस सोनाली गुप्ता न्यूट्रिनिस्ट और एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद डेट लिख देंगे, जैसे कि आज की डेट है, आज क्या है 6 मार्च है, तो हम 6 मार्च 2026 इस तरह लिख देंगे। ये आप डेट का भी ध्यान रखेंगे कि मार्च लिखना है महीने का, यानी कि अंक नहीं लिखना, मतलब जो भी महीने होगा उसको लिखना है। मार्च है, जनवरी है, फरवरी है, मतलब महीने को लिखते हैं इंग्लिश में, उसे नहीं लिखेंगे कि जैसे कि मार्च तीसरा महीना तो 3 लिख देंगे, अंक नहीं लिखना। ये बात ध्यान रखना। तो ये सारा सेंडर एड्रेस ऊपर का है। फिर इसके बाद क्या है, रिसीवर एड्रेस आएगा। तो रिसीवर एड्रेस कौन होगा? प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। और किसका है ये? रेडियंट पब्लिक स्कूल, रेडियंट पब्लिक स्कूल। इसके बाद ये एड्रेस कहाँ का है? जम्मू का, तो यहाँ जम्मू आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले डेजिग्नेशन आती है, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आता है और उसके बाद एड्रेस। तो इस तरह ये क्या हो गया, आपका रिसीवर एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया। उसके बाद क्या है, आप सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट हमारा सिंपल डालोगे, क्या है, एक्सेप्ट करना है आपको इनविटेशन को। यहाँ लिख रहा है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, तो आप क्या करोगे, सिंपल लिख दोगे एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, यानी कि इनविटेशन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप लिखोगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल में दोनों ही आते हैं। और उसके बाद बॉडी लिखनी है, तो बॉडी को हम अभी लिख के बताएंगे, पहले हम ये पूरा फॉर्मेट समझा देते हैं। और इसके बाद लिखना है यूअर्स सिंसियरली, और सिंसियरली में क्या आ जाएगा आपका, सोनाली गुप्ता। और आपका ये क्या है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह आपको समझना है कि सबसे पहले क्या है सेंडर एड्रेस, फिर आपका क्या है, यहाँ थोड़ा गैप छोड़ देना है, यहाँ पे आपका क्या है रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, बॉडी, उसके बाद यूअर्स सिंसियरली लिख के, और आपका लेटर क्या है, रिप्लाई जो है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी कैसे लिखनी है, बॉडी को हम देखेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखना है कि ये सारा एक ही लाइन में लिखना है, इधर उधर नहीं करना आपका। चलिए इसके बाद हम बॉडी देखते हैं, बॉडी को कैसे लिखना है। यहाँ रिस्पेक्टेड सर मैडम के बाद हमें बॉडी लिखनी है, तो बॉडी को कैसे लिखेंगे, बॉडी को भी देखते हैं। इसकी बॉडी बहुत आसान है, कोई खास नहीं है।
हमें एक बात ध्यान रखना है, जितने भी इनविटेशन के रिप्लाई होंगे, वो चाहे रिफ्यूजल हो चाहे आपका एक्सेप्टेंस हो, उनमें आपको ग्रीट जरूर करना है, यानी कि धन्यवाद जरूर करना है सबसे पहले, कि भाई आप उनके इनविटेशन को जो पाया है उसके लिए बहुत धन्यवादी हैं। और उसके बाद क्या है, आप बाद में बताएंगे कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर आ सकते हो तो आप ग्रेटफुल या हैप्पी होगे, अगर नहीं आओगे तो आप यानी कि रिफ्यूजल करोगे तो रिग्रेट करते हो उसमें। तो इसमें एक्सेप्ट करना है तो इसकी बॉडी हम सिंपल लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया था रिस्पेक्टेड सर या मैडम, कोई भी दोनों में से एक लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था ग्रीट करना है, तो आपको इनविटेशन मिला है, ठीक है, टू एड्रेस द स्टूडेंट। तो यहाँ सिंपल हम क्या है ग्रीटिंग लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। कि आप सिंपल भी लिख सकते हो आई एम थैंक यू, या सिंपल जो भी वर्ड आपको आते हैं वो लिखने हैं, लेकिन ग्रीटिंग वर्ड करना, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड इनविटेशन, यानी कि जो आपने इनविटेशन दिया है उसके लिए मैं क्या हूं, बहुत ही ग्रेटफुल हूं। किसके लिए, टू एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस किसे करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना टू एड्रेस द स्टूडेंट, ठीक है, टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ योर एस्टेम्ड, हम थोड़ी सी अच्छा लिख देते हैं और बढ़ा देते हैं उसको ताकि अच्छा लगे, ठीक है। एस्टेम्ड इंस्टीट्यूशन ऑन टॉपिक, अब ये टॉपिक क्या खुद लिखा हुआ है, ये फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट, ठीक है। ऑन टॉपिक फॉर्मिंग, इस टॉपिक को ऐसे लिख देंगे जैसा वहां लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल में। फॉर्मिंग क्या है, ये हेल्दी, यहां पे लिखा हुआ है टॉपिक, उसी टॉपिक को लिख रहे हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे हमने सिंपल पहले ग्रीट वर्ड लिख दिया है और किसके लिए इनविटेशन दिया वो लिख दिया है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड इनविटेशन टू एड्रेस द स्टूडेंट ऑफ योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन ऑन टॉपिक, ठीक है। आपका क्या आ गया, फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि यहाँ पे जो टॉपिक था उसको लिख दिया, यानी कि मैं आपके जो इन आमंत्रण दिया है आपने उसके लिए बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि आपने क्या है मुझे एक आमंत्रण दिया है कि आपके एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन के जो विद्यार्थी है उनको मैं एड्रेस करूं किस टॉपिक पर, फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। तो इस तरह क्या, सबसे पहले ग्रीटिंग वर्ड आपको जरूर लिखना होता है और उसके बाद फिर आपको बताना है। इसको सिंपल भी लिख सकते हैं आप, अगर इस तरह के वर्ड नहीं आते तो आप सिंपल आई एम थैंक यू टू यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, ग्रीटिंग वर्ड जरूर लिखना है, यानी कि उसका धन्यवाद जरूर करना है उसके इनविटेशन के लिए। और उसके बाद फिर बताएंगे कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो आगे हम जैसे कि इसमें एक्सेप्ट करना है तो हम प्लीज्ड है, आई एम प्लीज्ड, ठीक है, यानी कि प्लीज्ड का मतलब है कि मैं खुश हूं। टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, क्योंकि यहां इनविटेशन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना, खुद लिखता रखा उसने, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड विल, ठीक है, आगे हम बता देंगे, विल बी हैप्पी टू विजिट, ठीक है, टू विजिट योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में आकर मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या है, ऑन दी शेड्यूल डेट, यानी कि जो डेट है उस डेट पर क्या है मैं आपके विद्यालय में क्या करूंगा,
आकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ आप चाहो तो इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका धन्यवाद भी कर दिया है और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो बच्चे ज्यादा याद नहीं कर सकते वो सिंपल यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। उसके बाद क्या है, यूआर सिंसियरली और सोनाली गुप्ता आ जाएगी। लेकिन अगर जो और कुछ लिख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन और मैं बता देता हूँ, उसे भी आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है। ये लाइन ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, और अगर जो ज्यादा याद नहीं कर पाता तो वो आपका यहीं लिख के यूआर सिंसियरली नीचे लिख देगा, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे थोड़ा सा यहां साफ कर देता हूं मैं, तभी लिख देता हूं, ठीक है। विद स्टूडेंट्स एंड शेयर माई व्यूज, ठीक है, कि जो मैं स्टूडेंट के साथ क्या है इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है, और क्या है अपने व्यूज को क्या करूंगा, शेयरिंग करूंगा। माई व्यूज यहीं पे लिख देते हैं इसको, ये एक लाइन, ये ऑप्शनल है टोटल, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो दोबारा एक बार बॉडी बता देता हूं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू एड्रेस द स्टूडेंट ऑफ योर स्टीम इंस्टीट्यूशन टू ऑन टॉपिक फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। इस लाइन में हमने उसका धन्यवाद किया है कि मैं आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं, कि मैं क्या है आपके स्टीम इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं उनको क्या है फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट के ऊपर क्या है एड्रेस करूंगा। आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, यानी कि मुझे आपके इन्विटेशन को, आमंत्रण को प्राप्त कर बहुत खुशी हुई है। एंड विल बी हैप्पी टू विजिट यूर स्कूल ऑन द शेड्यूल डेट, और आपके स्कूल में जो शेड्यूल डेट है उस पर आने के लिए मैं क्या है बहुत ही खुश हूं या इच्छुक हूं। तो आप अगर यहां तक लिख देते हो तो भी ठीक है, नहीं तो ये भी एक लाइन लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट एंड द शेयरिंग माई व्यूज, यानी कि मैं आगे अपने व्यूज को आपके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा और क्या है शेयरिंग करूंगा और करूंगी, सॉरी यहाँ पे लेडीज है तो करूंगी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यू आर सिंसियरली, और क्या आ जाएगा, सोनाली गुप्ता, सोनाली गुप्ता। इस तरह क्या है आप बॉडी को लिखकर, सिंपल बॉडी लिखकर भी आप क्या है इस इनविटेशन का रिप्लाई दे सकते हो। तो इस तरह क्या है अगर आप अटेम्प्ट करोगे, सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्या है पूरे नंबर मिलेंगे, और ये क्या है आसान होता है आपका, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता। तो इसको क्या है आप जरूर रिवाइज करें ताकि क्या है आपको पूरा नंबर मिल सके। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसे अगर आपके कोई दिक्कत है तो कमेंट करके इसके बारे में और भी पूछ सकते हैं।